मारीच तैयार हो गया, सोने का हिरण बन गया। माता सीता ने कहा ये मुझे चाहिए हो। भगवान राम जाने लगे, और जब भगवान राम जाने लगे तब तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हो, मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक तुम सीता को अकेले छोड़ करके वन में लौट करके मत आना। वो तो राक्षस था, अनेक रूप रख लेता था। भगवान राम के रूप में आवाज निकाल करके लक्ष्मण को पुकारने लगा, लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। माता सीता ने कहा, लक्ष्मण जाओ जाकर के देखो, मेरा मन कहता है जैसे भगवान राम के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आई हो। लक्ष्मण कहते हैं, मैया मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, भगवान राम ने कहा है कि सीता को छोड़ करके मत आना, इसलिए मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। सीता मैया बोली, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ भगवान राम को देख करके आओ। जब सौगंध रख दी तो लक्ष्मण जी विवश हो गए। लक्ष्मण जी ने एक धार को खींच दिया। काहे को खींचा हो? धार को खींच दिया और कहा, मैया इस धार को पार करके बाहर मत आना, कोई कितना भी बुलाए, मैं अभी भैया के साथ लौट करके आता हूँ। लक्ष्मण जी चले गए। रावण ने मौका देखा, मौका देख करके पर्णकुटी के अंदर रावण आकर के प्रवेश कर गया। मैं तो राम ही राम रटूं, मैं तो राम ही राम रटूं। बच्चों, ब्राह्मण का भेष धारण करके रावण भिक्षा मंगाने के लिए माता सीता के सामने जाकर के, सन्मुख सीता के सामने जाकर के भिक्षा मंगाने लगा। भैया माता सीता भिक्षा लेकर के आई। रावण ने पहले ही माता सीता का हरण करने के लिए मन में ठाना, लेकिन जैसे वो अंदर की ओर प्रवेश करे वैसे क्या हो गए, वैसे अंदर की ओर जैसे वो प्रवेश करवे, सुस रेखा में से अग्नि प्रज्वलित हो जावे, रेखा को पार ना कर पावे। रावण समझ गया रेखा को पार नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं समस्या है। रावण ने कहा, देवी मैं रेखा के पार ही भिक्षा लूंगा। माता सीता ने कहा, स्वामी माता सीता ने कहा, ब्राह्मण देव रेखा के पार में भिक्षा को नहीं लूंगी, नहीं दूंगी। रावण बोला, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। माता सीता डर गई और संकोच के बस में आकर के माता सीता ने रेखा का पार किया, और जैसे माता सीता ने रेखा को पार किया वैसे रावण अपने दशानन के भेष में आकर के, अपने भेष में आकर के विमान लाया, और भेष में आकर के विमान को प्रकट करके माता सीता का हरण करके रावण ने माता सीता को विमान पर लेकर के आ गया। और जैसे माता सीता ने भागने की कोशिश की सो विमान उड़ करके आकाश में वृत्तीय हो गया। माता सीता चिल्लाने लगी, रोको, रावण से मुझे बचाओ, रावण से मुझे बचाओ। जटायु जी ने इस बात को सुना, ये तो जनकराज की पुत्री सीता है, इसकी ये तो राम के पत्नी है। दशरथ जी और जटायु जी का बड़ा प्रेम था, भगवान राम पिता तुल्य मानते थे जटायु जी को। जटायु जी भी आकाश में उड़ गए और उड़ करके रावण के सामने जाकर के रावण के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। काट सी पंख परा खग धरनी, काट सी पंख परा खग धरनी, सो मेरे राम कर अद्भुत करनी, सो मेरे राम कर अद्भुत करनी। काट सी पंख परा खग धरनी, काट सी पंख परा
ये तो तेजी के साथ खड़े हो गए। जटायु जी युद्ध करने लगे। राक्षस राज रावण समझ गया कि जटायु के हाथों से अब मैं नहीं बचूंगा। राक्षस राज रावण ने तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके रावण ने पंख पर प्रहार कर दिया और जटायु का पंख कट गया और कट करके जटायु नीचे आकर गिर के धरती पर गिर गया। भगवान राम ने मारीच का उद्धार किया, लौट करके आए। कुटिया में सीता नहीं दिखी, पूरे में चिल्लाने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग, तुम देखी सीता मृग। कहते भगवान राम जंगल में भटकने लगे और सामने जब देखा भगवान ने राम ने ये तो तात जटायु है, दौड़ करके जटायु के पास पहुंच गया। तात, आपका ये हाल किसने किया? तब तात ने कहा, नाथ दशानन यह गति की, 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 कहीं खल जनक सुता हरली, कहीं खल जनक सुता हरली, कहीं खल जनक सुता हरली। तुरंत कह दिया जटायु से, हे तात, आपका ये हालत किसने की? जटायु ने रोते हुए रुदन करते हुए कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, हे राम मेरी यह गति दशानन रावण ने की। और फिर हुआ क्या? तेही खल जनक सुता हर लीनी, इसी ने, इसी खली ने, इसी पापी ने तेरी पत्नी और जनक की पुत्री माता सीता का हरण करके रावण आकाश में वेगी होकर के माता सीता को ले गया है। जटायु जी की इस हालत को देख करके भगवान राम को तरस आ गया। तात, मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं, जब तक रावण पृथ्वी के किसी कोने पर छुप जाए, पृथ्वी के अंदर भी छुप जाए, एक बार पृथ्वी के सीना को, धरती के सीना को भी चीर करके रावण का अंत करूंगा। तात, तेरा यह बदला तेरा पुत्र राम लेगा, मेरे तात और सीता को लेकर के आएगा, मैं वचन देता हूं। पिता तुल्य मानते हैं राम जी किसको? किसको? गीधराज जटायु जी को। जटायु जी को अनंत पीड़ा थी, रक्त का बहाव था। जटायु जी ने कहा, राम अब मेरा रुक पाना, मेरा ठहर पाना बड़ा मुश्किल है मेरे राम। अब मुझे लगता है कि मैं ठहर नहीं पाऊंगा, मुझे जाना अति आवश्यक है। राम ने रोका, मत जाओ तात। पिताश्री पहले ही छोड़ के चले गए। जटायु से राम ने कहा, तात आपको ठहरना होगा, आपको रुकना होगा। जटायु ने कहा, हे पुत्र राम, अब मेरे जाने का समय हो गया है। भगवान ने रोका, तात मत जाओ, मत जाओ। जटायु ने कहा, बोले भगवान, जिसके सामने साक्षात नारायण खड़े हो
और अगर उनके चरणों में मैं अपने प्राणों को ना त्यागूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन होगा। इसलिए अब मेरा समय आ गया है, मैं आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। कहते 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 जटायु जी के प्राण भगवान राम में विलीन हो गए।